गुर्दे में पत्थर उस वक्त बनते हैं जब आपके पेशाब में ज़्यादा से ज़्यादा क्रिस्टल बनाने वाले मादे होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्सलेट और यूरिक एसिड। एक ही वक्त में आपके पेशाब में ऐसे मादों की कमी हो सकती है जो क्रिस्टल को एक साथ चिपकने से रोकते हैं, जिससे गुर्दे में पत्थर बनने का एक जो है मिसाली माहौल जो है वो पैदा हो जाता है। दोस्तों, किडनी स्टोन या गुर्दे में पथरी की अलामात के हवाले से अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो है कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, पेशाब के दौरान जो है वो जो है दर्द होना या जलन होना, और जो है पेशाब में खून का आना, और अबर आलूद या जो है बदबूदार पेशाब आना दोस्तों। तो अगर ये सब प्रॉब्लम है, यानी जैसे मतली और कै आना और जो है बुखार हो जाना और साथ में जो है ठंड लगना, अगर इस तरह की अलामात अगर आपको फ़ील होती है तो आप जो है ज़रूर टेस्ट करवाएं अपना यूरिन डीआर यानी यूरिन एनालिसिस जो है एक बार करवा कर देख लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। किडनी स्टोन यानी गुर्दों में जो है पथरी बनाने वाले खानों से परहेज़ करें, जिसमें बिलखुसूस जो है चॉकलेट, पालक, चाय और कोल्ड ड्रिंक वगैरह। और दोस्तों, इसके अलावा ज़्यादातर गिरीदार मेवे वगैरह जो है इनमें ऑक्सलेट जो है वो भरपूर होता है, तो आप लोग कोशिश करें कि इनका इस्तेमाल ना करें कि जिनको ये प्रॉब्लम हो, यानी किडनी स्टोन का प्रॉब्लम हो। तो ये जो है एक बहुत बड़ा सबब बन सकते हैं अगर आप अपनी खुराक में इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो गुर्दे की पथरियों से मुंसलिक दर्द आमतौर पर पेशाब के बैकअप से गुर्दे में दबाव के साथ साथ यूरेटर में फंसे हुए पत्थर की वजह से पैदा होने वाली नालियों का नतीजा होता है। गुर्दे के पत्थर मादनियात और तेज़ाब की नमकियात से दोस्तों जो है बनते हैं। तो दोस्तों, गुर्दे की पथरी से बचने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पानी जो है वो पिया करें, जो कि इसके लिए बहुत बेहतर है। इसके अलावा दोस्तों, कैल्शियम से भरपूर ग़िज़ाएँ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और कम सोडियम वाले खाने हैं जो हैं यानी जिनमें सोडियम यानी नमक जो है ज़्यादा हो, उनसे आप परहेज़ करें। और ऑक्सलेट जो है उससे भरपूर ग़िज़ाओं का जो है इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल ना करें। जानवरों का प्रोटीन जो है वो कम खाएं। विटामिन सी सप्लीमेंट से जो है परहेज़ करें, और कोशिश करें कि इसका इलाज करने के लिए जो है वो जड़ी बूटियों वगैरह का सहारा लें। तो दोस्तों, ये थी किडनी स्टोन के हवाले से एक छोटी सी मालूमात। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर समझ आई होगी। तो जिन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है दोस्तों, कोशिश करें कि जो है अपने यूरिक एसिड लेवल को जो है वो मेंटेन रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड होने की सूरत में भी जो है वो किडनी स्टोन का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। तो कोशिश करें अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, और ख़ास तौर पर ये जैसे चाय, कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, इनका इस्तेमाल जो है वो आप लोग हरगिज़ ना करें, ख़ुसूसन वो लोग कि जिनके साथ जो है पहले से किडनी स्टोन का प्रॉब्लम है। और जो लोग इससे बचे रहना चाहते हैं तो आप लोग जो है कोशिश करें कि ख़ास तौर पर कोल्ड ड्रिंक हो गई, मतलब जिसमें जो है ऑक्सलेट वगैरह ज़्यादा हो या फॉस्फेट वगैरह ज़्यादा हो, इस तरह की खुराक से जो है आप लोग परहेज़ करें, और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और जो है इनके लिए जो सबसे ज़रूरी टेस्ट होते हैं वो यूरिन डीआर टेस्ट करवाएं। उसमें आप देखें कि अगर आपको स्टोन यानी आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आप लोगों को कोई भी सिम्टम्स इसमें से नज़र आ रहा है कि जैसे कमर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, सर्दी का लगना, बुखार चढ़ जाना या मतली कै वगैरह आना, तो आप लोग जो है एक बार यूरिन टेस्ट करवा लें अपनी तसल्ली के लिए। और उसमें ख़ास तौर पर आप देखें कि कहीं ब्लड तो नहीं आ रहा, यानी रेड सेल वगैरह तो नहीं आ रहे, और अनऑर्गेनाइज्ड जो डिपॉजिट होता है उसमें कहीं कोई कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल या यूरिक एसिड क्रिस्टल वगैरह तो नहीं आ रहे। तो दोस्तों, यही थी जो है आज किडनी स्टोन के हवाले से एक छोटी सी मालूमात। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।